गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रोथ। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ क्या है? चेंज है। ग्रोथ क्या है? चेंज है। किसमें? पॉपुलेशन में। किसमें? पॉपुलेशन में, विद इन टू टाइम पीरियड। विद इन टू टाइम पीरियड। ओके, आगे समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। ओके, सो ग्रोथ ग्रोथ क्या होता है, या जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, राइट। सो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? एक चेंज है। क्या है? एक चेंज है। किसमें चेंज है? द नंबर ऑफ people, the number of people living in a particular area between 2 points of time, right. So ग्रोथ को हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग in a particular area between two time periods, okay, that is known as population growth. That is known as population growth. और जो population growth है उसको किस में शो किया जाता है? परसेंटेज। किस में शो किया जाता है? परसेंटेज, राइट। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, राइट। सो अगर हम बात करते हैं हमारे 2001 की पॉपुलेशन की, तो उस टाइम जो हमारा पॉपुलेशन था वो था अप्रोक्सीमेटली 102 करोड़, ओके। और अगर हम 2011 की बात करते हैं तो हमारा पॉपुलेशन हो चुका था 121 करोड़। इट मीन्स कि इन 10 सालों में हमारा कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ? नियर अबाउट 19 करोड़। सो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है? पॉजिटिव चेंज हुआ है इंडिया के पॉपुलेशन में इन बिटवीन 2001 टू 2011, ओके। और अगर हम नेगेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो उसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो जो इंडिया था, इंडिया का 1911 में जो पॉपुलेशन था वो था 25 करोड़ 20 लाख। और अगर हम 1921 की बात करते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन हो गया 25 करोड़ 13 लैक्स। इट मीन्स कि इंडिया का कितना पॉपुलेशन कम हुआ यहाँ पे? 7 लैक्स। इट मीन्स कि यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ 7 लैक्स। तो उसे कहा जाता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ओके। और अगर हम इंडिया के एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 2011 की, तो वो कितना था? 1.64%, ओके। और अगर हम 2001 की बात करते हैं तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 2.4%। कितना था? 2.4%। और अगर इंडिया का पॉपुलेशन इसी हिसाब से 2.4% के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है विद इन 36 ईयर्स डबल हो जाएगा। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू। वन इज नेचुरल ग्रोथ एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड ग्रोथ, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, इसमें ना तो कोई आदमी अंदर आ रहा है ना कोई आदमी बाहर जा रहा है, तो इस एरिया में कैसे पॉपुलेशन चेंज हो सकता है? नॉर्मल सी बात है, या तो किसी का बर्थ होगा या किसी का क्या होगा? डेथ होगा, राइट। सो नेचुरल ग्रोथ को कैसे देखा जाता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट,
जब हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके। और सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है इंड्यूस्ड ग्रोथ। तो इंड्यूस्ड ग्रोथ में हम किसको देखते हैं, कुछ लोग तो हमारे देश में आ रहे हैं और कुछ लोग हमारे देश से क्या है, बाहर जा रहे हैं। जो बाहर जाएंगे हम उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो अंदर आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्लस इसमें हम किसको देखेंगे, नेचुरल ग्रोथ को भी देखेंगे। किसमें, इंड्यूस्ड ग्रोथ में, राइट। तो इंड्यूस्ड ग्रोथ कैसे बनेगी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, क्या आएगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, क्या आएगा, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स इन माइग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स इन माइग्रेशन, जो बाहर से लोग हमारे देश में आ रहे हैं, माइनस एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मीन्स आउट माइग्रेशन, एमिग्रेशन मीन्स आउट माइग्रेशन, जो लोग हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। तो इस वजह से हम दोनों ग्रोथ्स को निकाल सकते हैं, चाहे नेचुरल ग्रोथ हो चाहे इंड्यूस्ड ग्रोथ हो। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो हम इंडिया को 4 मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट फेज जो आता है वो आता है 1901 टू 1921, देन सेकंड फेज आता है 1921 टू 1951, थर्ड फेज आता है हमारे पास 1951 टू 1981, और फोर्थ फेज आता है 1981 से आगे, राइट। सो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, फिर फर्स्ट फेज आ रहा है हमारा, राइट। फर्स्ट फेज में देखो बच्चों, तो यहाँ पे दिखाया गया बर्थ रेट और डेथ रेट। ओके। सो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या थे, हाई थे। कब, हमारे 1901 से लेकर 1921 तक। ओके। बेसिकली अगर हम देखें कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट हाई थे, इट मींस कि जो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो क्या था, कम था, इसलिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते। ओके। और रही दूसरी बात कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इतना हाई क्यों था, तो उसके लिए जो मेजर रीजंस थे, तो इस ड्यूरेशन में 1901 टू 1921 के बीच में इंडिया में बहुत सारे डिजीजेस आए, राइट। और इंडिया का जो मेडिकल फैसिलिटीज था वो बहुत पुअर था। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की, तो वो भी बहुत ही बुरी कंडीशंस में था, राइट, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। और अगर आप यहाँ पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पे डेथ जो था वो एकदम क्या कर गया था, राइज कर गया था। और इस ड्यूरेशन में हम बात करें तो 1911 में जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो था 25 करोड़ 20 lakhs, और ये 1921 में कितना हो गया, 25 करोड़ 13 lakhs। इट मीन्स कि यहाँ के 1900 टू 1911 टू 1921 के बीच में इंडिया के पॉपुलेशन में कितना कमी हुआ, लगभग 7 लाख। इसीलिए 1921 को डिवाइड ईयर भी कहा जाता है इंडिया की पॉपुलेशन के हिस्ट्री में। सो चलो देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। ओके। सो ये जो फर्स्ट फेज आता है वो कब से कब तक है, 1901 टू 1921। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जो बर्थ रेट और डेथ रेट था बहुत हाई था।
हाई होने के साथ साथ क्या था, फ्लक्चुएटिंग। क्या था, फ्लक्चुएटिंग। कभी हाई बर्थ रेट हो जाता था, कभी डेथ रेट हो जाता था, ऊपर से दोनों क्या थे, बहुत हाई। इसीलिए इसीलिए इस फेज में जो पॉपुलेशन था वो क्या था, स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट का मतलब है कि एक जैसा, ना तो बढ़ता था ना घटता था। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस स्टेज को, इस फेज को क्या कहा जाता है, स्टेज क्या बोला जाता है, स्टेशनरी फेज। क्या बोला जाता है, स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। और मैं आपको बता चुका हूं कि 1911 से 1921 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, राइट। नेगेटिव ग्रोथ देखा गया था। ओके, सो इसीलिए 1921 को क्या कहा जाता है, डिवाइड ईयर। और ये ऐसा क्यों हुआ था, इंडिया का पॉपुलेशन क्यों कम हुआ था, राइट। तो उस टाइम काफी सारे एपिडेमिक्स आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेग आया था, स्मॉल पॉक्स आया था, कॉलेरा आया था, राइट। कॉलेरा से बहुत सारे डेथ्स हुए थे, जिसके कारण इंडिया का पॉपुलेशन क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। ओके, और इंडिया का जो डेथ रेट था उसके हाई होने के पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल फूड शॉर्टेज, फेमिन्स, ड्रॉट्स, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जो सबसे मेन रीजन मेरे को लगता है वो आता है इलिटरेसी। ओके, और इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम। और एक और मेजर रीजन यहाँ पे हो सकता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए उस टाइम क्या चाहिए होता था, काफी सारा लेबर। क्या चाहिए होता था, काफी सारा लेबर। ओके, इसलिए भी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। तो ये रहे रीजन हमारे हाई बर्थ रेट के और हाई डेथ रेट के, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज का। तो सेकेंड स्टेज जो इंडिया में आया वो आया 1921 टू 1951। अगर 1921 में हम किसको देखते हैं, बर्थ रेट को, तो काफी हाई है। डेथ रेट भी क्या है, काफी हाई। जो हमारा बर्थ रेट है वो लगभग 40 के अराउंड है। ओके, और जो डेथ रेट है वो नियर अबाउट 29 के आसपास। और अगर आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे होंगे तो ये किसको शो कर रहा है, नेचुरल इंक्रीज। किसको शो कर रहा है, नेचुरल इंक्रीज को, कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दोनों को देखने से पता चल रहा है कि दोनों क्या हैं, बहुत हाई हैं। बट यहाँ पे एक चेंज आप देख सकते हैं, वो चेंज है कि यहाँ पे डेथ रेट जो था हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। बर्थ रेट तो हमारा हाई का हाई बना रहा, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इट मींस कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ होगा। उस पॉपुलेशन इंक्रीज को बोला जाता है STEADY, स्टेडी इंक्रीज। ओके, सो चलो देखते हैं आगे। सो सेकेंड फेज जो आता है इंडिया के पॉपुलेशन में वो 1921 टू 1951 के बीच में रहा। दोनों में क्या था, जो बर्थ रेट और डेथ रेट था दोनों हाई थे, राइट। और इनिशियली देखें तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन लेटर स्टेज में देखें तो कम हो गए, राइट। अब देखो इनिशियल स्टेज, सेकेंड फेज का इनिशियल स्टेज ये वाला पोर्शन है। तो दोनों में बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। लेकिन लेटर स्टेज में देखें तो बर्थ रेट कम हुआ इनिशियल स्टेज के कंपैरेटिवली, और डेथ रेट काफी कम हुआ। फॉर एग्जांपल नियर अबाउट 46-47 से कम होके कितना हो गया हमारे पास, 29 के अराउंड। इट मींस कि यहाँ पे नेचुरल इंक्रीज काफी रहा। देन इसमें क्या हुआ, स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ। और ये जो चीजें हो रही हैं, स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन रहे, एक, इंडिया की जो हेल्थ फैसिलिटीज थे वो अच्छे हो रहे थे, राइट। सैनिटेशन
थ्रू आउट द कंट्री क्या हो रहा था, अच्छा हुआ, जिसके कारण क्या हुई, मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो गया। देन साथ ही साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। देन जो हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम था वो फॉल्टी था, वो इम्प्रॉपर था। लेकिन अगर हम 21 से 51 के बीच की बात करें तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम था वो भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। जिनको जरूरत थी उनको फूड मिलने लगा, राइट। सो ये था हमारा सेकंड स्टेज। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज का, राइट। सो जो हमारा थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज हमारा स्टार्ट होता है 1951 से लेकर 1981 के बीच में। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बर्थ रेट काफी हाई है, नियर अबाउट 40 और 35 के अराउंड, ओके। और जो डेथ रेट है हमारा वो क्या हो चुका है, काफी कम हो चुका है, राइट। जिसके कारण नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज क्या रहा, बहुत ज्यादा। और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो क्या हुआ, सबसे ज्यादा। इसीलिए इसीलिए जो 1951 से 1981 का फेज है उसे क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। थोड़ा सा चलो और डिटेल में देखते हैं। और बेसिकली यहाँ पे देखो तो 71 में क्या हुआ था, बताओ कोई, बताओ बताओ, वेरी गुड। क्या हुआ था 71 में, ओके। 71 में क्या हुआ था, बांग्लादेश बना था, राइट। तो कुछ लोग क्या आए थे, बांग्लादेश से भी इंडिया में आए थे, ओके। नियर अबाउट 51 के अराउंड काफी सारे टिबेटेंस, बहुत सारे टिबेटेंस कहाँ आए थे, हमारे इंडिया में आए थे, ओके। उसके कारण भी क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा रहा था इस ड्यूरेशन में, ओके। सो जो थर्ड स्टेज है हमारा 51 टू 81 के बीच में है, इसमें क्या था, हमारा जो फर्टिलिटी था वो काफी ज्यादा था, जैसा कि हमने देख लिया। और मॉर्टेलिटी, डेथ रेट, डेथ रेट एकदम से हमारा गिर गया था, जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन बहुत जल्दी से इंक्रीज हुआ था। और इस ड्यूरेशन में जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था दैट इज 2.2%, ओके। और ये तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है कि हमारी जितनी भी लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो रही थी, राइट। क्योंकि इंडिया अब तक क्या हो चुका था, इंडिपेंडेंट, राइट। तो जिसके कारण भी हमारी सारी फैसिलिटीज इंप्रूव हुई और पॉपुलेशन क्या हुई, एकदम से इंक्रीज हुआ। और जैसे मैंने बताया, बांग्लादेशीज आए, टिबेटेंस आए, राइट, नेपालीज आए, उनके कारण भी क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ा। कौन सी ड्यूरेशन में, 1951 टू 81। सो इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ फेज। फोर्थ फेज स्टार्ट होता है हमारा 1981 से नाउ 2011 तक, ओके। तो अगर हम इस फेज में बात करते हैं तो ये जो बर्थ रेट था ये क्या हो रहा है, जल्दी से डिक्लाइन हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे लाइन से दिख रहा होगा। अदर्स में देखो तो बर्थ रेट क्या है, काफी हाई है, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन काफी जल्दी से हुआ है। और डेथ रेट तो हमारा डिक्लाइन हो ही चुका है काफी, ओके। सो ये किन किन रीजन से हुआ, देखते हैं आगे वाले स्लाइड। सो जो फोर्थ स्टेज है या फोर्थ फेज है वो 1981 से लेकर टिल प्रेजेंट तक चला हुआ है, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ओके।
और ये कम होने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है वो क्या हुआ है? कम हुआ है, जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ है? स्लो डाउन हुआ है। ओके, और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज है ये स्लो डाउन क्यों हुआ है? क्योंकि जो अब पहले बहुत जल्दी जल्दी लोगों का मैरिज हो जाता था और 3 4 5 बच्चे होते थे। ओके, आज जो ये मैरिज का एज है ये 25 to 27 हो चुका है। इस एज तक लोग जो हैं, ज्यादातर लोग मैरिज कर रहे हैं, राइट? और उनके कितने बच्चे होते हैं? 1 2 और मैक्सिमम 3। ओके, और धीरे धीरे हमारे जो कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ। एजुकेशन सिस्टम में भी अगर हम देखें तो फीमेल का जो एजुकेशन सिस्टम हुआ है वो अच्छा हुआ है, जिसके कारण उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो ये सारा इसने क्या किया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया किसको? हमारे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2025 तक नियर अबाउट कितना हो जाएगा? 1350 मिलियंस। सो चलो देखते हैं डेटा से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेज। क्या देख रहे होंगे? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखो तो बर्थ रेट काफी हाई, क्या है? काफी हाई है। और डेथ रेट भी क्या है? काफी हाई। तो नेचुरल इंक्रीज क्या है? बहुत कम, राइट? इसलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन था वो कैसा था? स्टेगनेंट पॉपुलेशन था, राइट? और आपने देखा ही है यहाँ तो 1911 टू 1921 के बीच में क्या हुआ था? इंडिया के पॉपुलेशन का नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। 25 करोड़ 20 लाख से पॉपुलेशन 25 करोड़ 13 लैक्स हो गया था। 7 लैक्स नेगेटिव ग्रोथ हुआ था इंडिया के पॉपुलेशन। इसीलिए 1921 को क्या कहा जाता है? डिवाइड ईयर। और अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो 1921 टू 1951, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो डेथ रेट था वो डिक्लाइन जल्दी से हो रहा है एज कंपैरिजन टू बर्थ रेट। तो धीरे धीरे हमारा जो नेचुरल इंक्रीज था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन का जो हमारा ग्रोथ था वो कैसा रहा? स्टेडी इंक्रीज रहा पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, देन थर्ड स्टेज में क्या हुआ? थर्ड स्टेज स्टार्ट हुआ 51 टू 81, और इस स्टेज को हमने क्या कहा था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला स्टेज। क्योंकि इस स्टेज में हमारा बर्थ रेट तो हाई का हाई ही बना रहा, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया? काफी कम कंपैरेटिवली। सो नेचुरल इंक्रीज क्या हो गया? काफी ज्यादा। क्या हो गया? काफी ज्यादा। और पॉपुलेशन में एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, बहुत जल्दी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, राइट? देन फोर्थ स्टेज देखें तो आता है 81 टू टिल प्रेजेंट। तो फोर्थ स्टेज में हमारा बर्थ रेट भी कम हुआ है काफी, डेथ रेट भी काफी कम हुआ है, और नेचुरल इंक्रीज देखो क्या हुआ है? कम हुआ है। क्या हुआ है? नेचुरल इंक्रीज कम हुआ है। ऐसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन प्रीवियस सेंसस से हमारा नेचुरल इंक्रीज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इट मींस कि इंडिया का जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच